तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम फ्री सीरीज चला रहे हैं। आज हम ग्रामर का फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। ग्रामर का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंतर्गत हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, ओनली पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, पहला जो है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है हमारा फंक्शनल। फंक्शनल, ये फंक्शनल ग्रामर है और ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत हम जो है टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सारी तीन चीजें पढ़ेंगे। और फंक्शनल ग्रामर में हम पार्ट ऑफ स्पीच, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं द फर्स्ट टॉपिक। हम सबसे पहले ग्रामर का डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रामर, जिसे हिंदी में व्याकरण के नाम से जाना जाता है, व्याकरण के नाम से जाना जाता है। ग्रामर, ग्रामर जो होता है इज अ सेट ऑफ रूल्स that tell us how to read and write words, phrases and the sentences। यानी जो है व्याकरण जो होता है नियमों का समूह होता है। ग्रामर जो होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का क्या होता है, नियमों का समूह होता है। रूल्स होता है सेट ऑफ रूल्स, जो हमें क्या करता है, टेल अस, यानी हमें बताता है हाउ टू रीड करना है, कैसे राइट करना है शब्दों को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को। यानी ग्रामर जो है नियमों का वह समूह है जो हमें शब्द, पदों को और वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। और फिर इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे लेटर। लेटर, लेटर भी जानते हैं, ये लेटर मतलब क्या होता है, अक्षर या वर्ड। लेटर यह जो है भाषा की, जैसे हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, वैसे ही भाषा की, हर एक भाषा की अपनी एक क्या होती है, लेटर होता है। हर एक भाषा का अपना एक अक्षर होता है, वर्ण होता है। उसी प्रकार से हमारे जो है, जिस तरह से कोशिका जो है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार से लेटर भी हमारे जीवन का एक सबसे छोटा अंश है, यानी सबसे छोटी इकाई है। यानी ये क्या है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यहां पर बेसिक यूनिट कर लेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब इसी के बाद हमारा आ जाता है अल्फाबेट। हमारा जो है कितने होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, जो कि हमें आर्टिकल पढ़ते समय भी याद आएगा, काम आएगा। वावेल, वावेल जो होते हैं हमारे 5 होते हैं संख्या में। और कॉन्सोनेंट, इन्हीं लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं, 21। टोटल हमारा अल्फा वर्ण कितना हो गया, 26। और इन्हीं को साउंड के अकॉर्डिंग, ये तो हमारे लेटर्स के अकॉर्डिंग है ना, साउंड के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है ये 20 हो जाता है। और ये साउंड के अकॉर्डिंग 24। और इस प्रकार से हमारा साउंड के अकॉर्डिंग अल्फाबेट यानी लेटर जो होता है 44 हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे लेटर के प्रॉपर ऑर्डर को ही हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट। और इन्हीं अल्फाबेट के प्रॉपर ऑर्डर, इन्हीं अल्फाबेट को दो पार्ट्स में क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं जो कितने होते हैं, वावेल, पहला वावेल, दूसरा जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो कितने होते हैं, 21 होते हैं संख्या में, वावेल जो होती है 5 होती है। साउंड के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है वावेल 20 होता है, और क्या कहते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो 21 होता है। अब इसी पर हम ध्यान दे लेंगे वर्ड पर भी। वर्ड जो होता है हमारा कितना होता है, चलिए दूसरे स्लाइड ले लेते हैं। वर्ड, दूसरा हमारा वर्ड होता है चलिए वर्ड यानी शब्द, ये जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी शब्दों के समूह होते हैं, जो क्या होता है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी वर्ड जो होता है हमारा शब्दों का समूह, जो ग्रुप ऑफ क्या होता है, लेटर्स होते हैं, दैट क्या करता है, मेक्स बनाता है कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पर ये हमारी दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, शब्दों का सॉरी लेटर्स का क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए, और क्या होता है चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। यानी हमारा शब्द होने के लिए वर्डों का समूह होना ही काफी नहीं है, वर्णों का समूह होना ही काफी नहीं है, यहाँ पर हमें जो है अर्थ भी कंप्लीट लिखना चाहिए। जैसे हमने लिया यहाँ पर बट, और जैसे लिया कैट। अब इन्हीं शब्दों से हम एक दूसरा शब्द बना सकते हैं, TUB टब, और यहाँ पर हम बना सकते हैं CAT कैट। कैट से एक्ट बना लेंगे, एक्ट माने कार्य, और फिर इसी शब्द से, इसी शब्द के अक्षरों से ही हम बनाने की कोशिश करें तो UTB, और इस शब्द से बना सके तो CTA। अब ये कोई शब्द नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका नॉनसेंस, नो सेंस है। अब इनका कोई सेंस नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है, इट मीन्स ये वर्ड नहीं है, इट मीन्स ये वर्ड नहीं है, ये शब्द नहीं है। बट ये दोनों, ये चारों हमारे क्या हैं, शब्द हैं। ये चारों जो हैं क्या है, वर्ड हैं। क्यों, क्योंकि ये सब लेटर्स के समूह है, ACT से बना हुआ है, ये CAT से बना है, UBUT से बना है, ये TUB से बना है। एक ही शब्द से, इन्हीं शब्दों से मिल करके ये शब्द भी है, क्योंकि ये वर्णों का समूह है और अर्थ का भी समूह है। नेक्स्ट, अब इन्हीं वर्डों की कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ वर्ड्स which is used in sentences। यानी यहां पर इन्हीं वर्णों की कैटेगरी जो है, शब्दों की यही कैटेगरी जो है, कहा सेंटेंस में जो यूज करी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। उसे ही हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए अब यहां पर देखिए नाउन है हमारा। नाउन हमारी जो है, हमें ध्यान रखना है, नाउन जो होता है हमारा नेमिंग वर्ड भी होता है, नेमिंग वर्ड भी कहलाता है। इन्हें हम एक हिंदी संज्ञा शब्द भी कहते हैं, संज्ञा। नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द, नेमिंग मतलब नाम वाले। आप लोग आगे पढ़ेंगे जीरन के रूप में ING, नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द, यानी वो शब्द जो क्या करते हैं, नाम होते हैं। यानी कहने का मतलब, ब्रह्मांड में ध्यान रखना है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं अपना, उनका क्या है, एक नाम है। इसीलिए यहां पर जो है उसे हम, और उन्हीं को हम नाउन कहेंगे। ए नाउन जो है शब्द जो होता है, नाउन शब्द जो होता है, यहाँ नाउन शब्द जो है इज द नेम, क्या है, नाम है, किसका, इज द नेम, नाम है ये किसका, पर्सन्स का।
प्लेसेस का, एनिमल्स का और थिंग्स का, यानी वस्तुओं का नाम है। यानी एज में अगर हम देखें, जैसे हो गया राम, रमन, और फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद। एनिमल्स में जैसे आप लोग अपने जानवरों में यानी कुत्ते का नाम या भैंसों का नाम रख देते हैं, टॉमी। और में जैसे और भी थिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर सबका अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। वैसे ही यहाँ पर हमारा ग्रामर अब इसी पर, इन्हीं नामों के आधार पर ही हमारे जो है नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। नामों के यानी हमारे नाम के भी कैटेगरीज, नाम के भी कई टाइप हो सकते हैं, यानी नाम के आधार पर जो है, जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग इन्हें जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक स्पेशल नेम होता है, स्पेशल नेम, खास नाम, यानी जिसे आपके रिश्तेदार वगैरह, आपके घर वाले, नहीं तो और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, आपको आपको या फिर आपको लड़का है तो भैया करके बोल देंगे, और लड़की है तो बहन करके बोल देते हैं, तो इट्स अ कॉमन नेम। बट अगर आपका नाम लिए तो वो क्या होगा, स्पेशल नेम। जैसे मेरा नाम रोहित है तो मेरा स्पेशल नेम हो गया, लेकिन मैं क्या हूँ, जेंडर में बॉय हूँ, तो मुझे कोई भी भैया का करके या बॉय करके बुला सकता है। तो वही बात यहाँ पर क्या होगा, जैसे रोहन हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सभी क्या है, स्पेसिफिक नेम है, इलाहाबाद हो गया। अब आगे देखते हैं स्पेशल नेम। स्पेशल नेम यानी कि वो खास नाम, कॉमन नेम यानी ये कैटेगरी नेम है। ये क्या है, कैटेगरी नेम, या फिर कह सकते हैं आप जनरल नेम। जैसे हमने कहा यहाँ पर बॉय, ब्रदर, ब्रदर, सिस्टर, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वैसे हम ध्यान देंगे कलेक्टिव नाउन पे, तो यह क्या होता है, ग्रुप नेम, ग्रुप नेम। जैसे ग्रुप नेम यानी समूहों का, जैसे कि आप लोग क्लास कहते हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी कहते हो, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, और बंच कहते हो, बंच ऑफ ग्रेप्स, हर्ड ऑफ शिप्स। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो है आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि क्या होता है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट नेम। ये सभी के सभी क्या है, नाम है, सभी के क्या है, नाम। जैसे यहाँ पर हो गया, सॉरी, हैप्पीनेस, आई रहेगा यहाँ पर, हैप्पीनेस, सैडनेस, चाइल्डहुड, वॉकिंग, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो यहाँ पर रॉ मटेरियल नेम, रॉ नेम, या फिर कह सकते हैं हम, कहेंगे नहीं, रॉ, और रॉ में बड़ा लिखना पड़ेगा, तो हमें ध्यान देना है, ये होता है सब्सटेंस नेम, यानी पदार्थों का नाम। जैसे कि पदार्थों का नाम यानी पदार्थ का नाम में ध्यान दिया, क्या होता है, गोल्ड, जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाती है, वुड, लकड़ी, मिल्क, दूध, सॉयल, मिट्टी, ये आदि शब्द जो है क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हमारा टाइप का पहला जो है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलिए, इसे इंग्लिश में कहें तो एक शब्द में ये क्या होता है, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम, या इसी पर्टिकुलर को हम क्या कह देते हैं, स्पेशल या स्पेसिफिक, या फिर क्या कह देंगे, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम क्या होगा, पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग्स होगी, और
थिंग्स होगा ना, एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, नाउन को पहचानने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है। आइडेंटिफाइंग वर्ड, आइडेंटिफाइंग फाइंग वर्ड्स में जैसे हु, हुम एंड व्हाट, हु, हुम और व्हाट, ये आइडेंटिफाइंग वर्ड है। इन्हें हम आइडेंटिफाइंग वर्ड बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहचानने के लिए, जैसे रमन इज राइटिंग अ लेटर, राधा सिंगिंग sings a song, Riya gave a book to रितेश। अब यहाँ पर देखेंगे हम, रमन इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर रमन की बात करें तो हु इज राइटिंग अ लेटर, यानी हु का आंसर दे रहा है रमन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रमन, और हम जानते हैं स्पेशल नेम है क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, और इस पार्टिकुलर नेम है इसलिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब इज क्या है, वर्ब होती है जो से हम ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये राइटिंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ए नाउन क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। और यहाँ पर लेटर जो है हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर व्हाट का आंसर देगा। अब कह देगा रमन इज राइटिंग व्हाट, तो लेटर, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। किस प्रकार का नाउन है, कॉमन नाउन है। किस प्रकार का लेटर लिखा है हमें ये नहीं पता ना। चलिए, लेटर तो कई प्रकार के होते हैं। राधा सिंग्स आ सॉन्ग। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो हु सिंग सॉन्ग, हु सिंग द सॉन्ग, गाना गीत कौन गाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, राधा। राधा क्या है, स्पेशल नेम है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। और सिंग्स क्या है, यहाँ पर सिंग्स मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और यहाँ ए क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल। सॉन्ग क्या है, यहाँ पर व्हाट जो है नाउन होगा। किस प्रकार का गीत है, भजन है, क्या है क्या नहीं, किस कैटेगरी का है, यहाँ पर बताया गया नहीं बताया गया। तो जो गीत है यहाँ पर ये भी क्या है, नाउन है, लेकिन किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। नेक्स्ट देखिए, रिया गिव आ बुक, यहाँ गिव्स होना चाहिए, गिव्स अ बुक टू रितेश। अब यहाँ रिया ने एक किताब दिया है किसको, रितेश को। अब रिया हु गिव्स अ बुक टू रितेश। अब यहाँ हु का आंसर कौन दे रहा है, रिया। हु का आंसर कौन दे रहा है, रिया। तो रिया यहाँ पर क्या है, स्पेशल नेम है और नाउन है। गिव यहाँ पर क्या है, वर्ब है जो कि क्या है, मेन वर्ब है। और यहाँ ए क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल है। और बुक क्या है, हमारा नाउन है। अगर हम पूछे रिया गिव्स अ व्हाट, रिया गिव्स व्हाट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बुक। यहाँ पर व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, बुक दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। किससे दे रही है, देखो, रिया गिव्स अ बुक टू हुम, किससे दे रही है, हुम का आंसर दे रहा है कौन, रितेश। हुम का आंसर दे रहा है, तो मतलब यहाँ क्या है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि हम जो है हुम का यूज केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। अभी केस पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं जो कि किसके लिए होता है, ओनली पर्सन के लिए, ओनली पर्सन्स के लिए, ओनली पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान देना है, हु जो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के लिए लिखा जाता है। और ये ओनली, ये भी पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है। चलिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने कहा रमन, ब्लैक लेते हैं,
रौनक beats his brother. Rajesh do not sorry doesn't eat the food. Doesn't eat the food. अब यहाँ पर देखिए तो रौनक रौनक कौन है? हु बीट्स हिज ब्रदर, कौन अपने भाई को पीटता है? तो यहाँ रौनक है। कौन पीट रहा है? रौनक पीट रहा है। किसको पीट रहा है? अपने भाई को। हु का आंसर दिया है यहाँ पर, ये तो नाउन है। ब्रदर क्या है यहाँ पर भी? ये कौन है? किसको पीट रहा है? अपने भाई को। यहाँ पर पूरे का अर्थ निकलेगा। ये एडजेक्टिव एक तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, पढ़ेंगे आगे। यहाँ ब्रदर क्या है? ब्रदर यहाँ पर जो है क्या है? नाउन है। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है। व्हाट का? नो, हुम का, क्योंकि ये पर्सन है। अब ये देखा, हु डजेंट ईट द फूड, कौन भोजन नहीं किया है? राजेश। यहाँ पर क्या है? राजेश नाउन है। किस प्रकार का नाउन है? पर्टिकुलर नेम है तो प्रॉपर नाउन होगा। डजेंट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इससे कोई मतलब है नहीं। ईट मेन वर्ब है, और द फूड व्हाट का आंसर दे रहा है? ये क्या है? नाउन है। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आगे भी हम पढ़ेंगे जब रूल पढ़ने लगे तो वहां पर भी हमें देखना एक बार। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कैटेगरी नेम क्या होता है? ये कैटेगरी नेम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम। ए कॉमन नाउन इज अ कैटेगरी नेम। क्या है ये? इसी कैटेगरी को मैं जनरल नेम के नाम से भी जान सकता हूं। जनरल नेम यानी सामान्य नेम, यानी वो नाम जिससे हम हर किसी को बुला सकते हैं। प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जांपल्स में कॉमन नाउन जो होता है कैटेगरी नेम है, जनरल नेम है, यानी ऐसे नाम है जिससे हम हर किसी को बुला सकते हैं। यानी वो नाम जिसे हम हर एक पर्सन को कह सकते हैं। जैसे हमने कहा बॉय, अब कई सारे बॉयज स्कूल होते हैं, बॉयज स्कूल में मतलब बॉय ही होंगे, यानी हर लड़के को मैं बुला सकता हूँ, उसका एक स्पेशल नेम तो है, लेकिन हर बच्चे को मैं बॉय कह सकता हूँ। गर्ल है, कई सारी लड़कियां हैं वहां पर, लेकिन मैं हर किसी को मैं नहीं जानता, तो वहां पर मैं गर्ल शब्द का या फिर बहन कहकर बुलाने की कोशिश करूंगा। तो ये सारे सारे क्या है? कैटेगरी नेम है। जैसे हमने ब्रदर कहा, सिस्टर कहा, सिस्टर इन लॉ कहा, फादर कहा, मदर कहा, ये सारे वर्ड्स क्या है? कॉमन नाउन में आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो जैसे ब्रदर, सिस्टर, सिटी, सिटी मतलब गांव, सॉरी शहर, और विलेज, ये सभी क्या है? कैटेगरी नेम है। थिंग्स, और बहुत सारी वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम कैटेगरी ऑफ नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर भी हम कुछ देख लेते हैं। माई ब्रदर इज अ नॉटी बॉय। रोहन्स सिस्टर इज अ क्रिकेट प्लेयर। राकेश had gone to मुंबई। नेक्स्ट चलो भैया देखते हैं। ब्रदर
एंसिस्टर, सिटी, विलेज, ये सभी क्या है, कॉमन नेम है। माई ब्रदर यहाँ पर क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर देखो, हु इज नॉटी बॉय, कौन नॉटी बॉय है, मेरा भाई। माई ब्रदर, यहाँ पर ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, हम पढ़ेंगे बाद में। पजेसिव एडजेक्टिव। ब्रदर यहाँ पर क्या है, नाउन है। और जब भी ध्यान रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, उसके साथ कोई एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमने पूछ लिया, उससे पूछ लिया गया हु इज नॉटी बॉय, तो यहाँ पर क्या कहेगा, मेरा भाई। अब यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ए क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। नॉटी क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। बॉय क्या है, यहाँ पर नाउन है। तो कह देगा माई ब्रदर इज अ व्हाट, मेरा भाई क्या है, तो मेरा भाई क्या है, मेरा भाई शरारती है। रोहन हुज सिस्टर, अब देखा यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, हुज। अब हुज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पोजीशन बताया गया और अपोस्ट्रोफियस लगाया क्यों गया है, यहाँ पर पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफियस लगाया है कि वो किसकी बहन है, रिलेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफियस लगाया गया है। तो यहाँ पर कौन होगा, हु इज अ क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पर रोहन की सिस्टर होगा, पूरे को जोड़ करके बताएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, सिस्टर क्या है, यहाँ पर नाउन है। और रोहन भी क्या है, एक नाउन है, लेकिन अपोस्ट्रोफियस लगा है, इसलिए क्या होगा, पोजीशन के सेंस में यूज किया गया है। इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। क्रिकेट क्या है, यहाँ पर क्रिकेट जो है एक गेम नेम है। तो रोहन सिस्टर इज अ व्हाट, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट प्लेयर है तो मतलब यहाँ किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का, और ये क्या है, नाउन है। राकेश, राकेश हु हैड गॉन टू मुंबई, कौन गया है, तो ये हु का आंसर दे रहा है, ये है नाउन। हैड क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। गॉन क्या है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब है। और यहाँ पर टू क्या है, प्रीपोजिशन है। मुंबई क्या है, यहाँ पर यह जो है डेस्टिनी के सेंस में लगता है, डेस्टिनी के सेंस में लगता है, इसलिए यहाँ पर टू लगाया गया है। मुंबई यहाँ पर क्या है, एक प्लेस नाम है, लेकिन यहाँ पर ये वेयर का आंसर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, वेयर जो है यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन इसी सेंटेंस में मैं कह दूं, यहाँ पर देखो, मुंबई इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ पर क्या, हु से क्या कहेंगे, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो क्या कहेंगे, मुंबई। मुंबई यहाँ पर क्या हो गया, नाउन की तरह यूज किया गया। और ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो यही बात ध्यान रखना है कि हम जैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, वर्ड हमारा उसी तरह से का वही बनेगा। तो यहाँ पर देखो, हमारा मुंबई यहाँ पर क्या था, एडवर्ब था, और यही हम देख रहे हैं, इसे हमने जब सब्जेक्ट तरह यूज किया तो क्या हुआ गया, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले आती है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और वो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है और या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा सबके दिमाग में नोट होनी चाहिए। सब्जेक्ट के पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो वो सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अगर इसकी हिंदी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये चलिए, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप नेम होता है। ग्रुप नेम यानी समूहों का नाम, समूह वाचक संज्ञा। हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, एग्जाम्पल में देखें तो कलेक्टिव नाउन हमारा जो होता है क्या होता है, एक ग्रुप नेम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप नेम। ये क्या है, एक ग्रुप नेम है, किसका, पर्सन्स का, प्लेसेस का, एनिमल्स का एंड थिंग्स का, वस्तुओं का। तो यहाँ एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने कहा क्लास, क्लास क्या है, एक स्थान का नाम है, या फिर एक ऐसी इस स्थान का नाम है जहां पर बच्चे क्या करते हैं, एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं।
यानी ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और उसी प्रकार से यहां पर हम देखेंगे आर्मी। आर्मी है तो क्या है हमारा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एंड द हर्ड, हर्ड मतलब झुंड होता है। ग्रुप ऑफ शिप हो सकता है, बफेलोज हो सकता है, मंकीज हो सकता है, और भी कई सारे जानवरों के नाम यहाँ पर आ सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हमारा जो है क्या होता है, कलेक्शन, यानी इकट्ठा होना, यानी लोगों के इकट्ठा होने के बाद जो ग्रुप बनता है उसी के नाम, जब उस पर कोई नाम रखा जाता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में जाना जाता है पदार्थ वाचक संज्ञा के नाम से। इमटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस यानी रॉ मटेरियल नेम, यानी कि कच्चे पदार्थों का नाम है, जिससे हम क्या करते हैं, विच मेक्स क्या अनदर थिंग्स, जिससे हम दूसरी वस्तुएं क्या करते हैं, तैयार करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन। अब एग्जांपल में यहां ध्यान दें, जैसे जिससे दूसरी वस्तु बने, जैसे कि द नेकलेस, इट इज अ प्योर सिल्वर, दिस पॉट इज मेड अप ऑफ सॉयल। अब यहां पर देखिए नेकलेस, नेकलेस क्या है, यहाँ पर नेकलेसेस तो होगा नहीं। नेकलेस यहाँ पर गले में जो पहना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हार। ये हार किससे बना हुआ है, गोल्ड का। किससे बना हुआ है, गोल्ड सा, गोल्ड से बना हुआ है। अब ये विच का आंसर दे रहा है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, इट इज अ एडजेक्टिव होगा, प्योर सिल्वर, ये क्या है, शुद्ध सिल्वर है। व्हाट यहाँ पर क्या, ये नाउन, जिससे हम दूसरी वस्तु क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, किससे, सिल्वर से। कौन सा नाउन है ये, मटेरियल नाउन। द पॉट इज, पॉट माने बर्तन, ये क्या है, किससे बना, ये भी क्या है, नाउन है। और इसके पहले ये दिस यूज हुआ, क्या होगा ये, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इज मेड अप ऑफ, बना हुआ है, ऑफ द सॉयल, सॉयल माने मिट्टी। अब ये मिट्टी जो है, मिट्टी को ही हम क्या कहेंगे, मिट्टी हमारी क्या कहलाएगी, नाउन होगी। अब किस प्रकार की नाउन है, अब मिट्टी, जो मिट्टी जिससे दूसरी वस्तु क्या कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं, यानी ये क्या है, मटेरियल नाउन। तो ओके दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे।